हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या बीसीजी की वैक्सीन से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो सकता है? अब तक इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन अब इस पर रिसर्च शुरू हो गई है और इसके लिए बाकायदा वैक्सीन का ट्रायल भी किया जा रहा है। क्या बीसीजी का टीका कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है? क्या बीसीजी का टीका कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में कारगर है? क्या बीसीजी के टीके से कोरोना वायरस का तोड़ मिल सकता है? ऐसी तमाम तरह की धारणाएं जो अब तक फिजाओं में थी, उसकी तह तक जाने के लिए देश में बाकायदा रिसर्च शुरू हो गई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने देश के 5 मेडिकल संस्थानों को वैक्सीन के ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी है। इन संस्थानों में हरियाणा के रोहतक का पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी शामिल है। रोहतक पीजीआई में इस शोध का जिम्मा संस्थान के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को सौंपा गया है। ये एक क्लिनिकल ट्रायल है जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन के ऊपर कर रहे हैं। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट में जो लोग आ रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो उनकी टेक केयर कर रहे हैं या उनके क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये बीसीजी वैक्सीन का इफेक्ट देखना है कि क्या वो उनके अंदर इन्फेक्शन होने से रोकती है, और अगर रोकती है तो कितना रोक रही है, और अगर बाई चांस उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जो उनके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो या सिवियरिटी जो हो रही है उसको वो कितना कम करती है। इसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं। सुना आपने, टीबी की बीमारी में काम आने वाली बीसीजी की वैक्सीन का ट्रायल उन लोगों पर किया जाएगा जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के नजदीक रहे हों। इनमें डॉक्टर्स, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। यही नहीं, कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर वालों पर भी ट्रायल किया जाएगा। रोहतक पीजीआई में 175 लोगों पर बीसीजी के टीके का परीक्षण किया जाएगा। टीका लगने के 6 महीने तक ऐसे लोगों का मेडिकल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। पहले तो ये जो हमने कॉन्टैक्ट्स लेने, जो हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी जो देख रेख कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स, उनमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं। उनके साथ बातचीत की जाएगी। अगर वो अग्री करेंगे इस स्टडी का पार्टिसिपेट करने के लिए तो पहले उनको लिया जाएगा। फिर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो आ रहे हैं, अब हमारे पास सारे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देखा जाएगा। अगर वो एग्री करेंगे स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए तो उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो बीसीजी के टीके में कोरोना से लड़ने की संभावनाएं तलाशने के लिए रिसर्च शुरू हो चुकी है। क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी चल रही है। ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प है कि आखिर बीसीजी के टीके का कोरोना महामारी से कनेक्शन क्या है। ये बीसीजी कई सारे कंट्री देता है, कई सारे कंट्री नहीं देता है। जैसे कौन कौन कंट्री नहीं देता है देखिए, यूएसए, अमेरिका, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, इन लोग नहीं देता है। और इन लोगों का जो ये इंसिडेंस और इन लोगों का जो प्रकोप जो कोविड-19 का है बहुत ज्यादा है। और जिन लोग बीसीजी देते हैं, जैसे देखिए ब्राजील बीसीजी देता है, उन लोगों का बहुत कम है। उसके बाद जापान देखिए जो बीसीजी देता है उसका भी कम है। तो एक कोरिलेशन सा है। इसके मतलब है बीसीजी काम कर रहा है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है, कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज अभी तक तो एक कोरिलेशन है। जी हाँ, बीसीजी ना देने वाले अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे देशों के मुकाबले बीसीजी देने वाले ब्राजील, जापान जैसे देशों के ट्रेंड ने बीसीजी के टीके में कोरोना से लड़ने की संभावनाएं जगाई। हालांकि देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि बीसीजी के टीके से कोरोना के इलाज के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मेरा ये मानना है कि अभी इतना एविडेंस नहीं है कि हम ये कहें कि बीसीजी वैक्सीन से प्रोटेक्शन है। ये एक इफेक्ट है जो देखा गया है, लेकिन ये इफेक्ट जो है इंसिडेंटल है या एक्चुअली प्रोटेक्टिव है, उसके लिए हमें और स्टडीज चाहिए। तो बीसीजी का टीका कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है या नहीं, इसी बात का पता लगाने की जिम्मेदारी देश के 5 बड़े मेडिकल संस्थानों पर आ गई है। लेकिन इसके नतीजे आने में वक्त लगेगा, क्योंकि इस ट्रायल की प्रक्रिया लंबी है।